हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के चौथे अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने मुख्यतः श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी से उनकी मुलाकात इसके बारे में श्रवण किया था। मुख्यतः श्रीनिवास आचार्य का चरित्र स्मरण किया था, उनके रूप गोस्वामी से और सनातन गोस्वामी की स्वप्न में भेंट, उसके बाद उनका गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लेना, जीव गोस्वामी से के साथ उनका भ्रमण, ये सब हमने श्रवण किया था। आज हम उसके आगे का श्रवण करेंगे और उस तरह से चौथे अध्याय का समापन होगा। पांचवा अध्याय श्रवण करें। जीव गोस्वामी की आज्ञा से आचार्य श्रीनिवास आचार्य जिनको उपाधि दी गई थी जीव गोस्वामी द्वारा, वो ब्रज के वैष्णवों को शिक्षा देने लगे। एक दिन जब श्रीनिवास आचार्य एक एकांत स्थान में बैठे थे, एक विचार उनके मन में आया। हालांकि उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर का नाम सुन रखा था, उनसे कभी भी मिलने का उनको अवसर नहीं मिला। उन्होंने निश्चय किया कि अगर उन्हें फिर से कभी अवसर मिलेगा नरोत्तम दास ठाकुर से,
वो उनको अपना संग त्यागने नहीं देगा। वो रोने लगे इस विचार के ऊपर क्योंकि वो जानते नहीं थे कि कब वो नरोत्तम दास ठाकुर को मिलने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। महाप्रभु की इच्छा के अनुसार श्रीनिवास ये सोचते सोचते सो गए और रूप गोस्वामी इनको स्वप्न में आए। रूप गोस्वामी ने उनको इन्फॉर्म किया कि वो अगले दिन जो है वो अगले दिन नरोत्तम दास ठाकुर से मिलेंगे। उसके बाद वो अप्रकट हो गए और श्रीनिवास आचार्य आनंद से भर गए कि अगले दिन वो मिलेंगे। रूप गोस्वामी ने बोला अगले दिन नरोत्तम दास ठाकुर उनसे मिलने आए श्रीनिवास आचार्य से। एक दूसरे के मुखमंडल को देखते हुए वो अति आनंद में भर गए, प्रेम में, और दोनों रोने लगे। श्रीनिवास ने नरोत्तम दास ठाकुर को कहा कि वो बहुत भाग्य अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर का उन्होंने इस जेम रत्न के समान संग प्राप्त किया। उसी मूड में नरोत्तम दास ठाकुर ने कई आनंद देने वाली चीजें सोची। उन्होंने कई नरोत्तम दास ठाकुर ने कई आनंद देने वाली बातें बोली श्रीनिवास को, और इससे सबका कानों में बहुत सुंदर सूदिंग शांत करने वाली ध्वनि हुई। श्रीनिवास ने नरोत्तम दास ठाकुर को बड़े प्रेम के साथ गले लगाया और उनका हाथ नहीं छोड़ रहे थे, हाथ दोनों में मिला रहे थे। अचानक माता सीता का विचार उनके मन में आया और श्रीनिवास ने अपने भावनाओं को नियंत्रित किया। नरोत्तम दास ठाकुर ने बड़ी नम्रता के साथ श्रीनिवास के चरणों में प्रणाम किया। जो डिवाइन दिव्य उच्च प्रेम के जो संबंध थे श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर के बीच में, उसको सारे वृंदावन में उसका समाचार फैला। इसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर का दीक्षा हुई। किसके द्वारा? लोकनाथ गोस्वामी के द्वारा। नरोत्तम नरोत्तम दास ठाकुर के आनंद की कोई सीमा न रही।
असीम आनंद की कोई सीमा न रही और उन्होंने अपने आप को लोकनाथ गोस्वामी के चरण कमलों में समर्पित कर दिया। लोकनाथ गोस्वामी उसके समर्पण से बहुत प्रसन्न हुए और बड़ी सिंसियरिटी से उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा दी। दूसरे ग्रंथों में वर्णन आता है कि नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा, बहुत प्रयास करना पड़ा। नरोत्तम दास ठाकुर को तो लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा देने को तैयार नहीं थे। इसके बाद जीव गोस्वामी जो है नरोत्तम दास को नरोत्तम दास ठाकुर की उपाधि देते। गोपाल भट्ट गोस्वामी और दूसरे भक्त जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी और दूसरे भक्तों ने असीम कृपा की नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर और शिव जीव गोस्वामी उनको शिक्षा देने लगे। कुछ ही समय में नरोत्तम दास ने अपनी शिक्षा पूरी की अलग अलग शास्त्रों की। भक्त लोग बड़े आश्चर्यचकित थे, उनको शास्त्रों को ग्रहण करने की कैपेसिटी को देख के बहुत आश्चर्यचकित थे और वो उनको एक स्कॉलर के रूप में, विद्वान के रूप में उनकी प्रशंसा करने लगे। क्योंकि उनकी जो एबिलिटी थी सीखने की, वो किसी और की एबिलिटी से, उनकी समर्था तो जी किसी और की समर्था से ज्यादा थी। जीव गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को ठाकुर महाशय का टाइटल दिया। श्रीनिवास आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास ये दो फेवरेट शिक्षार्थी थे जीव गोस्वामी। वृंदावन में सबने बड़ी आनंद पूर्वक ये ऑब्जर्व किया कि नर जो है जीव गोस्वामी को अपने दो शिष्यों नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य से बहुत प्रेम है। ऐसा लगता था लोगों को कि ये तो नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य जीव गोस्वामी के दो हाथ हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की मेमोरी को हमेशा फ्रेश रखते, उनकी उनकी याद बनाते, क्योंकि तो वह प्रकट हो गए थे। जीव गोस्वामी ने अपने दिन जो है सारे धार्मिक और भक्ति विषयों किन से चर्चा करते हुए श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर से चर्चा करते हुए बिताए अपने अंतिम। कोई भी व्यक्ति जो जिसका सिंसियर इंटरेस्ट है इन विषयों को सुनने में, उसको जरूर विश्वंभर प्रभु
जो महाप्रभु के बड़े भाई थे उनकी कृपा मिली, विशंबर प्रभु मतलब महाप्रभु की कृपा मिली। तो मैं नरोत्तम दास, मैं नरहरि दास श्रीनिवास आचार्य और के चरणों की शरण लेते हुए, जो कि मेरे मातृश्रय हैं, इस भक्ति रसामृत भक्ति रत्नाकर पुस्तक को लिखने में आनंद प्राप्त करता। इस प्रकार से ये चौथा अध्याय खत्म होता है। आज हम 5वें अध्याय से स्टार्ट करते हैं। श्री गौर गोविंद की जय हो, जो सबके भगवान हैं। श्री नित्यानंद देव की जय हो, हलदर की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो। भक्ति के फॉरमोस्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं श्री गदाधर पंडित की जय हो। जो प्रेम की खान है, श्रीवास पंडित की जय हो। महाप्रभु, श्री महाप्रभु के भक्तों की जय हो। हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हम आपकी कृपा के ऊपर पूरी तरह निर्भर हैं। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के श्रोताओं की जय हो, जिनके पास सारे दिव्य गुण हैं। कृपया मेरी कथा सुनिए। मैं श्री जीव गोस्वामी का मैं श्री जीव गोस्वामी का स्नेहपूर्ण व्यवहार जो है श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, उसका डिस्कस कर रहा हूँ। एक दिन
श्री जीव गोस्वामी ने निश्चय किया कि वे श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर से निवेदन करेंगे कि सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया जाए। वे सोच रहे थे कि कौन उनका शिक्षक बन सकता है इस टूर पे, जो उनको धाम यात्रा करवाए। ये जब विचार कर रहे थे तो राघव गोस्वामी उसी समय आए गोवर्धन से। श्री जी बहुत प्रसन्न हुए उनको देख के और उनका हालचाल पूछा। श्री राघव ने श्री जी गोस्वामी को बोला कि मैंने ब्रज में टूर करने का निश्चय किया है और मैं इसलिए यहाँ पर जल्दी आया। श्री जी गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए ये श्रवण करके। उन्होंने राघव गोस्वामी से पूछा कि क्या वो जी गोस्वामी और श्रीनिवास गोस्वामी श्रीनिवास नरोत्तम दास ठाकुर को ले जा सकते हैं अपने साथ में, श्रीनिवास और नरोत्तम दास ठाकुर। राघव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए उस आइडिया से। उसी समय श्रीनिवास और नरोत्तम दास ठाकुर वहां पर, श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर वहां पर आए। एंड वे श्री जीव और श्री जीव गोस्वामी और राघव, उन्होंने श्री जीव गोस्वामी और श्री राघव गोस्वामी को प्रणाम किया। राघव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास को गले लगाया बहुत प्रेम से, और इससे दोनों महानुभावों को बहुत आनंद हुआ। श्री जीव गोस्वामी ने उनको कहा जो होली प्लेस ब्रज में जो है उनके उनके टूर के बारे में कहा, और इस प्रकार से आनंद से उत्साहित होते हुए उन्होंने, दोनों भक्तों ने अनुमति मांगी यात्रा पे जाने की। शिव जी गोस्वामी ने दोनों को विदाई दी यात्रा पे जाने की। श्रीनिवास एंड नरोत्तम का जो वृंदावन का यात्रा है, राघव गोस्वामी के साथ में, श्रीनिवास नरोत्तम दास ठाकुर ने श्री राघव गोस्वामी के साथ वृंदावन का टूर किया। श्रीनिवास और नरोत्तम दास ठाकुर ने श्री राघव के साथ में वृंदावन का टूर किया राघव गोस्वामी के साथ। वे सबसे पहले श्री केशव देव के टेम्पल पहुंचे मथुरा में, जहाँ पे सुबुद्धि राय एक बार रुके थे। उन्होंने वहाँ पे सुबुद्धि राय की प्रशंसा की और इवनिंग में नाम संकीर्तन किया। कौन वर्णन कर सकता है श्री राघव गोस्वामी के भक्ति के चरित्र का, जो पूरी तरह से भगवान के प्रेम में डूबे हुए थे। राघव गोस्वामी कौन थे? कौन वर्णन कर सकता है राघव गोस्वामी की भक्ति का? वे कुलीन ब्राह्मण परिवार से, साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के कुलीन ब्राह्मण परिवार से थे, और उन्होंने हमेशा
निर्धनों को प्रति सहानुभूति बताई। उन्होंने अलग अलग धर्म ग्रंथ की रचना की, जैसे भक्ति रत्न प्रकाश। बहुत बड़े विद्वान होने के नाते रघुवर गोस्वामी हमेशा गोवर्धन में रहते थे, स्थान जो उन्हें बहुत प्रिय है। गौन गणदेश दीपिका में वर्णन आता है कि जो सखी चंपिकलता थी, जो राधा रानी की प्रिय मित्र थी ब्रज में, वही राघव गोस्वामी के रूप में आई, गोवर्धन के निवासी। गौर लीला में वही राघव गोस्वामी के रूप में आई थी। उन्होंने ग्रंथ प्रकाशित किया जिसका नाम था भक्ति रत्न प्रकाश। समय समय पर राघव पंडित वृंदावन के पवित्र स्थानों का भ्रमण करते रहते थे और बाकी समय रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ रहते थे। कई बार दोनों वृंदावन आते थे दोनों भक्तों को मिलने के लिए। राघव गोस्वामी हमेशा राधा कृष्ण की महिमा गाते रहते थे और चैतन्य महाप्रभु के विचारों में डूबे रहते थे, आंखों में आंसू लिए। वो वृंदावन की धूल में लोट लगाते थे और उन्हें कभी भी भूख नहीं लगी। कौन समझ सकता है उनकी विरक्ति की गहराई को, कि बहुत ही जगह से उनकी कितनी विरक्ति थी। श्री राघव गोस्वामी जानते थे सुबह सुबह दूसरे श्रोताओं की अनुपस्थिति में श्री राघव गोस्वामी कृष्ण की मथुरा मंडल की कई लीलाएं सुनाया करते थे। राजा वज्रनाभ जो मथुरा मंडल के राजा थे उस समय, उन्होंने कई गांवों की स्थापना की जो भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित थी, और भगवान कृष्ण के कई विग्रहों की स्थापना कर, कई कुंडों की स्थापना कर राजा वज्रनाभ ने अपनी स्वयं की बहुत लंबे समय से इच्छा को पूरा किया। समय के साथ साथ ब्रज के इन स्थानों को सब लोग भूल गए, कोई भी किसी ने केयर नहीं किया, और रिमेम्बर किसी ने भी कोई केयर नहीं किया। डिस्कस रिमेम्बर होली प्लेस थे इन लीलाओं। कुछ समय पश्चात से कृष्ण चैतन्य जो स्वयं ब्रजेंद्र कुमार है वो मथुरा आए और उन्होंने उन स्थानों को बताया जो छिप गए थे, लुप्त हो गए थे। उन्होंने इन सारे स्थानों का वर्णन किया। सनातन रूप गोस्वामी, हालांकि रूप सनातन गोस्वामी परिचित थे इन स्थानों से और उनके महत्व से, फिर भी उन्होंने शास्त्रों से प्रमाण एकत्रित किया। सारे शास्त्रों के प्रमाण एकत्रित करने के बाद वे इन सब पवित्र स्थानों पर गए ब्रज के, और अटमोस्ट केयर के साथ, बहुत सावधानी के साथ इन सब स्थानों को ढूंढा फिर से जो छिप गए थे। उन्होंने राधा कृष्ण की महिमा को पुनः स्थापित किया और उनके दिव्य प्रेम को। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी
महाप्रभु को बहुत प्रिय थे और उनके गंभीर प्रयास से ये होली स्थान, पवित्र स्थान फिर से प्रकट हुए। लोग मथुरा मंडल की महिमा को जानने लगे। मथुरा की महिमा, मथुरा मंडल जो कि 25 योजन, 1 योजन 8 मील का होता है, 25 योजन की भूमि में फैला हुआ है। जो कोई वहां पर स्नान करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। आदि वराह पुराण में कंफर्म करते हैं मथुरा करके, जैसे कि सूर्योदय के साथ साथ अंधकार दूर हो जाता है, जिस प्रकार से बादलों की गर्जना से पर्वत कांपने लगते हैं, जिस प्रकार से सर्प भयभीत हो जाता है गरुड़ के डर से, जिस प्रकार से तेज हवा से बादल दूर हट जाते हैं, जिस प्रकार से कष्ट दूर हो जाते हैं ज्ञान की उत्पत्ति से, जिस प्रकार से हिरण भयभीत हो जाते हैं शेर की आवाज से, जिस प्रकार अग्नि से घासों के ढेर जल जाते हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं मथुरा के इन तीर्थों का स्नान करने, दर्शन करने से। हरा गौरी के वर्णन में पाताल खंड में, पद्म पुराण के पाताल खंड में आता है एक एक स्टेप जो मथुरा मंडल में के 20 योजन में लिया जाता है वो अश्वमेघ, एक एक अश्वमेघ का यह फल देता है। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है इंटेंशनली और अनटेंशनली, तो वो इन सारे पापों से दूर हो जाता है इन स्थानों को, मथुरा मंडल में इन स्थानों का दर्शन करने से। पद्म पुराण के अनुसार कोई भी पाप मथुरा में जो कमित किया जाता है वो मथुरा में स्वयं नष्ट हो जाता है। मथुरा मंडल में रहने से व्यक्ति 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करता है, गुण, प्रेम, धन और मुक्ति। पाताल खंड का जो पद्म पुराण में खंड है उसमें कहा गया है महादेवी, शिव जी बोलते हैं पार्वती से, महादेवी जो भी व्यक्ति को 10 साल के पाप मथुरा मंडल के बाहर रहने में जो भोगना पड़ता है वो मथुरा मंडल में 10 दिन रहने से हो जाता है। आदि वराह पुराण में कहा गया है ओ वसुंधरे, मुझे मथुरा मुझे इस जगत में, ब्रह्मांड में, पृथ्वी पे और आकाश में ऐसा कोई स्थान नहीं जो मथुरा मंडल से ज्यादा प्रिय हो। कुछ और भी कोट हैं। मथुरा, नारद मुनि मथुरा खंड के बारे में स्कंद पुराण में कहते हैं।
जो व्यक्ति को भारत भूमि पे 33,000 वर्ष रहने में जो फल प्राप्त होता है, वो केवल मथुरा मंडल की महिमा सुनने से प्राप्त हो जाता है। पाताल खंड के पद्म पुराण के पाताल खंड में आता है, अगर कोई व्यक्ति मथुरा मंडल में जाने की इच्छा रखता है और उसको जाने का अवसर नहीं मिलता है, अगर कोई व्यक्ति या मथुरा के बाहर किसी की मृत्यु होती है, ये सोचते हुए कि मथुरा मंडल को विजिट करेगा, मथुरा मंडल में जन्म प्राप्त करता है। आदि बराह पुराण में कहा गया कि वसुंधरे, मैंने तुमको बताया कि 660 करोड़ स्थान, पवित्र स्थान है मथुरा मंडल में। मथुरा खंड के स्कंद पुराण में आता है, हे राजा, समय पाने पर हो सकता है कि कोई व्यक्ति धूल के कणों को गिन ले पृथ्वी पे, पर मथुरा में जो पवित्र स्थान है को कोई गिन नहीं सकता। प्रिय व्यक्ति है, प्रिय में मथुरापुरी में रहो, जहां पर गोविंद जो कि तीनों लोगों के क्रिएटर हैं, और उनकी गोपी जो है नित्य रूप से रहती है। सांसारिक मामलों के प्रेमी, अगर आपको नित्य आनंद प्राप्त करना है तो केवल मथुरा नगरी या मधुपुर में रहो। आदि परापुराण में एक और आता है कि जो व्यक्ति मथुरा को तिरस्कार करता है और किसी और पवित्र स्थान में रहता है, या किसी और पवित्र मथुरा के बाहर किसी और पवित्र स्थान में रहने के लिए प्रेम करता है, मूर्ख व्यक्ति। मेरी माया शक्ति से वह जन्म जन्मांतर इस भौतिक जगत में रहेगा। यही चीज स्कंद पुराण में भी कही है, आदि वराह पुराण में भी कहा गया है, मधुपुरी मथुरा उन लोगों के रहने का स्थान है जिनको मित्रों ने और परिवारों ने तिरस्कृत कर दिया है और जिनका कोई आश्रय नहीं। मथुरा उन लोगों के जीवन का लक्ष्य जो सबसे उपयोगी स्थानों पर रहना चाहते हैं, जो सबसे पवित्र स्थानों पर रहना चाहते हैं। फिर से आदि पुराण में कहा गया है, देवी, तीनों लोकों में कोई पवित्र ऐसा स्थान नहीं है मथुरा के अलावा। मैं हमेशा से वहां रहते आया हूं। श्रीमद् भागवतम के चौथे अध्याय में कहा गया है, मेरे प्रिय बालक, मैं इसलिए आप सबके सुंदर भविष्य की, सुंदर भाग्य की कामना करता हूं। आप सबको मथुरा जाना चाहिए, यमुना के किनारे जहां पे वन है जिसका नाम है मधुवन, और जाके वहां पवित्र होइए। वहां जाने से ही
व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। विष्णु पुराण में एक श्लोक कहा गया है, शत्रुघ्न ने मथुरा सिटी की को पाया लवणासुर राक्षस को मारने के बाद में, जो मधु का पुत्र था। महावन जो है महादेव का स्थान है। जो हरि के बहुत बड़े भक्त हैं। महादेव ने अपना ध्यान मथुरा में किया था। वो स्थान जो सबके पापों को, सब पापों को नष्ट कर सकता है। पद्म पुराण में श्लोक है, मथुरा 40 योजन तक खिंचा हुआ है, 40 योजन तक जाता है। पहले 25 लिखा था, एक जगह 20 लिखा। सभी ईश्वरों के ईश्वर भगवान हरि वहां निवास करते नित्य रूप से। आदि पुराण में कहा गया है, मथुरा में रहने का अवसर अलग अलग पुण्यों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अलग अलग दान से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तपस्या से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। या दूसरे साधनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मथुरा में रहने का जो अवसर है, मथुरा में रहना केवल कृष्ण की कृपा से ही संभव है, और उनकी कृपा के बिना कोई भी मथुरा में एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकता। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है, वही व्यक्ति जिनका भगवान हरि के प्रति डिवोशन है, और उनकी कृपा प्राप्त हुई, वही मथुरा में रह सकते। निर्वाण खंड के पद्म पुराण के निर्वाण में खाना गया, और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ जब कोई व्यक्ति पुण्य प्राप्त कर लेता है अलग अलग क्रियाओं से, और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तभी जाके वो मेरी मथुरापुरी के दर्शन प्राप्त कर सकता। कोई भी दूसरे प्रकार का प्रयास उसको हेल्प नहीं करे। आदि वराह पुराण में एक और श्लोक आता है, योगियों का और संतों का जो अल्टीमेट गोल है, वो तुरंत प्राप्त हो सकता है जब कोई व्यक्ति की मृत्यु मथुरा में होती है। हे देवी, कोई भी व्यक्ति जो मथुरा में होली स्थान में शरीर छोड़ता है, वो पूर्ण मुक्ति प्राप्त करता है। इस पूरे संसार में मथुरा सभी स्थानों में सर्वश्रेष्ठ है। काशी और आगे आदि स्थानों सब में श्रेष्ठ है। जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है और जिसकी वहां पे मृत्यु होती है, और वहां पे उसको जलाया जाता है, वो 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो 4 प्रकार, उसी वही मुक्ति जो है एक कीड़े को भी प्राप्त होती है जो मथुरा में करता है, और एक वृक्ष को भी प्राप्त होती है जो अपनी रूट के साथ में गिर जाता है, जड़ के साथ। पाताल खंड में एक और श्लोक है जिसमें वर्णन आता है कि अगर किसी व्यक्ति का, डेड व्यक्ति का पिंड दान किया जाता है,
लो कास्ट का, जैसे चंडाल शूद्र स्त्री या किसी शिकारी का, वो मथुरा में करते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति का पिंडदान मथुरा में होता है, उनको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है। हे देवी, अगर वहां की नाली में भी कोई व्यक्ति मर जाता है या कीटों पर और जलाए जाने पर आकाश में या किसी घर के प्लेटफॉर्म पर, उसको भी मुक्ति मिलती है। ये सब मथुरा मंडल की महिमा का वर्णन आता है। इस प्रकार से इसके बाद मथुरा मंडल का और भी वर्णन है। सौर पुराण में भी, सौर पुराण में कहा गया है, यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम मथुरा है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके सारे रास्ते बहुत सुंदर हैं। भगवान कृष्ण के चरणों की धूल से पवित्र हो गए। इन यहाँ के लोगों का स्पर्श करने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है और व्यक्ति संसार के बंधन से छूट जाता है। मथुरा खंड में कहा गया, ऐसा विचार कि मैं मथुरा में रहूंगा या मैं मथुरा में जाऊंगा, ये भी पर्याप्त है व्यक्ति को भौतिक जगत से मुक्ति देने के लिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मथुरा मंडल की महिमा का वर्णन कहाँ तक आता है। मथुरा मंडल की महिमा का और भी वर्णन है भक्ति रत्नाकर में। यहाँ की बहुलावन, राधा कुंड, श्याम कुंड का एक वर्णन है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों